डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के एमीनों की क्षारीय प्रकृति की चर्चा करेंगे। देखिए, जो विभिन्न प्रकार के एमीन होते हैं उनकी क्षारीय प्रकृति नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। ठीक है, तथा नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता जो है वह 3 कारकों से डिसाइड होती है। ठीक है, पहला कारक है प्लस आई प्रभाव। ठीक है, अर्थात एमीन की जो क्षारीय प्रकृति है वह 3 कारकों के आधार पर डिसाइड होती है। ठीक है, पहला कारक है प्लस आई प्रभाव। देखिए, प्लस आई प्रभाव में क्या होता है कि जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे प्लस आई प्रभाव उतना ज्यादा होता है। ठीक है, इस आधार पर तृतीयक एमीन, यदि हम बात करें तृतीयक एमीन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तृतीयक एमीन होने पे 3 एल्किल समूह जो है ये इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं नाइट्रोजन की तरफ, तो ये लोन पेयर जल्दी बाहर जाता है। ठीक है, तो तृतीयक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है। इसके बाद जब द्वितीयक एमीन की बात आती है, द्वितीयक एमीन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कि द्वितीयक एमीन में इसमें केवल 2 ही एल्किल समूह। ठीक है, तो 2 एल्किल समूह होने के कारण इसकी तुलना में तृतीयक एमीन की तुलना में इसमें प्लस आई प्रभाव कम लगता है। ठीक है, कम लगने के कारण जो है इसकी क्षारीयता कम हो जाती है। फिर बात आती है प्राथमिक एमीन की। प्राथमिक एमीन में एक ही आर होता है। ठीक है, एक ही एल्किल समूह होता है, तो इसकी तुलना में ये जो है कम प्लस आई प्रभाव डालता है, तो सबसे कम क्षारीय होता है। अमोनिया में तो कोई भी एल्किल समूह है ही नहीं, सबसे कम क्षारीय होता है। अर्थात प्लस आई प्रभाव के आधार पर तृतीयक एमीन सर्वाधिक क्षारीय, फिर द्वितीयक एमीन क्षारीय, फिर प्राथमिक एमीन क्षारीय होते हैं। दूसरा जो कारक लगता है इस पे एमीन की क्षारीय प्रकृति में वो होता है त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव। ठीक है, त्रिविम विन्यासी बाधा। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टीयरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव में क्या होता है कि जब जैसे कोई भी अपना एमीन, ठीक है, एमीन समूह पर जो नाइट्रोजन एटम है यहां पर लोन पेयर होता है। ठीक है, तो लोन पेयर के पास तक पहुंचने के लिए जितने छोटे समूह होंगे, ठीक है, जितना कम एल्किल समूह होंगे उतना जल्दी वहां पर H पॉजिटिव पहुंच जाता है और क्षारीयता ज्यादा होती है। ठीक है, यदि हम बात करें प्राथमिक एमीन की, प्राथमिक एमीन में केवल एक ही एल्किल समूह होता है, जैसे मान लो CH3NH2। ठीक है, ये अपना प्राथमिक एमीन है। ठीक है, अब यहां पर केवल एक ही CH3 समूह है। ठीक है, तो यहां तक इस नाइट्रोजन तक प्रोटॉन जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन जो है यहां तक जल्दी पहुंच जाएगा, तो सर्वाधिक क्षारीय ये हो जाएगा त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव कारण। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन है। द्वितीयक एमीन कुछ इस प्रकार से होगा CH3NH। ठीक है, यहां पे 2 एल्किल समूह आ गए, थोड़ा जाल बन जाता है, कुछ ज्यादा मतलब ये जगह स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन तक प्रोटॉन को पहुंचने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसकी क्षारीयता कम पड़ जाती है। ये कहलाता है त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव। यदि हम तृतीयक एमीन की बात करें, तृतीयक एमीन में तो और 3 यहां पर भी CH3, ठीक है, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। ठीक है, इसके लोन पेयर तक पहुंचने के लिए जो है H पॉजिटिव को बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि यहां घेरे रहते हुए जाल बन जाता है, इनका मेथिल समूह का जाल बन जाता है, तो ये बिल्कुल कठिनाई से पहुंचता है। जितना जल्दी ये पहुंचे, जितना आसानी से H पॉजिटिव पहुंचेगा उतना क्षारीय होता है कोई पदार्थ। यहाँ पर एक ही मेथिल समूह जल्दी पहुंच जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ 2 हो गए तो देर से, यहाँ 3 हो गए तो और देर से H पॉजिटिव पहुंचेगा। ठीक है, तो त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव के आधार पर प्राथमिक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है, इसके बाद द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, ये क्रम होता है। ठीक है, तीसरा जो कारक होता है ये होता है विलायकन या जलयोजन। ठीक है, विलायकन या जलयोजन। ठीक है, इसको आप विलायकन, ठीक है, या H कारक भी कह सकते हैं। ठीक है, H बंध कारक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी एमीन में जितना ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है, तो वो उतना ज्यादा विलेय होगा, अर्थात उतने ज्यादा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो वो एमीन उतना ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, जैसे यदि हम प्राथमिक एमीन की बात करें, प्राथमिक एमीन में R के साथ 2 H जुड़े हुए हैं। आपको पता है हाइड्रोजन बंध बनने के लिए आवश्यक है कि उसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। ठीक है, तभी बनता है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो
ये एमीन जो है जल में ज्यादा विलय होगा, इसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, हाइड्रोजन मतलब ज्यादा बनेगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें H बॉन्ड ज्यादा बनेगा, जल में ज्यादा विलय होगा, तो ये ज्यादा क्षारीय हो जाता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन। यदि हम बात करें द्वितीयक एमीन की, ठीक है, तो द्वितीयक एमीन में केवल एन के साथ एक ही H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी तुलना में कम क्षारीय होगा। यदि हम बात करें तृतीयक एमीन की, ठीक है, तो तृतीयक एमीन में हम देखते हैं कि एन के साथ जो है कोई भी H नहीं है। ठीक है, एन के साथ कोई भी H नहीं है, तो ये सबसे कम क्षारीय होता है। तो विलायकन या H-बंध कारक के आधार पर जो है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन हुआ? प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन और फिर तृतीयक एमीन। ठीक, तो देखिए तीनों कारकों का यदि हम समग्र प्रभाव देखें, ठीक है, मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस आई प्रभाव। प्लस आई पर हमने देखा कौन ज्यादा क्षारीय है? प्राथमिक, ठीक है, फिर द्वितीयक, ठीक है, फिर तृतीयक। ठीक है, प्लस आई के आधार पे। यदि हम देखें स्टेरिक इफेक्ट के आधार पर, तब कौन ज्यादा क्षारीय है? प्राथमिक, ठीक है, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक। ठीक है, ये दो का सेम है। ठीक है, यदि हम H बंध कारक को देखें, H बॉन्ड को देखें, ठीक है, H बॉन्ड कारक को देखें तो कौन ज्यादा क्षारीय है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, ये वाला शुरू वाला उल्टा हो गया, इसमें तृतीयक प्लस आई के आधार पे उल्टा हो गया धोखे से, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। ठीक है, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, ऐसा है। देखिए, ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव के आधार पे तृतीयक एमीन ज्यादा क्षारीय है, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। इन दोनों का सेम है, स्टेरिक हिंडेंस और H बॉन्ड। अब देखिए यहां पर आप देखें तो स्थिति बदल रही है किसकी? तृतीयक और प्राथमिक। यहाँ पे तृतीयक नंबर 1 पे, यहाँ प्राथमिक नंबर 1 पे, 2 में। ठीक है, पर द्वितीयक किसकी नहीं बदल रही है? जो सेकेंडरी एमीन है उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। ठीक है, तो इन तीनों कारक के आधार पर एमीन की क्षारीय प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक है, तीनों कारकों के, ठीक है, तीनों कारकों के संयुक्त प्रभाव, ठीक है, तीनों कारकों के संयुक्त प्रभाव के आधार पर विभिन्न एमीन की क्षारीय प्रकृति का क्रम निम्न है। देखिए, चूंकि द्वितीयक कृषि नहीं बदल रही, तो सेकेंडरी एमीन जो है सर्वाधिक क्षारीय होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर प्राथमिक एमीन ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, फिर तृतीयक एमीन होगा, सबसे कम अमोनिया क्षारीय होगा। सबसे कम कौन क्षारीय होगा? अमोनिया। ये स्थिति होगी जलीय विलयन में। किसमें? जलीय विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन। ठीक है, जलीय विलयन में जब होगा तो जलीय विलयन में प्लस आई प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, केवल H बंध कारक भर रहता है। ठीक है, तो H बंध कारक जो होता है ये प्लस आई प्रभाव से ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, इस आधार पर जो है द्वितीयक एमीन सर्वाधिक क्षारीय होता है, फिर प्राथमिक होता है, फिर तृतीयक होता है। ठीक है, इस बात को मैं लिखे दे रहा हूं, आप दिमाग में नोट कर लेंगे। ठीक है, जलीय विलयन में H बंध कारक प्लस आई कारक से ज्यादा प्रभावी होता है, अतः सर्वाधिक क्षारीय या ऐसा कहें अतः क्षारीयता क्रम, अतः उपरोक्त क्षारीयता का क्रम होता है। ठीक, पर जब गैसीय विलयन की बात करें तो गैसीय विलयन में यही क्रम रहेगा। ठीक है, यह गैसीय का पूछता नहीं है,
पर गैसीय विलयन में चूंकि ये तो कारक रहेगा नहीं, H बंध कारक, केवल प्लस आई कारक भर रहेगा, ठीक है। तो गैसीय विलयन में अपना जो है तो ज्यादा क्षारीय तृतीयक या अमीन ही होगा, ठीक है। किंतु इसको जानिए, किंतु गैसीय विलयन में या गैसीय अवस्था में, ठीक है, किंतु गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारीयता का क्रम निम्न है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? तृतीयक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, ठीक है। ये गैसीय अवस्था में, क्योंकि इसमें H बंध कारक रहेगा तो प्लस आई कारक बस रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये है, ठीक है, यदि हम मेथिलेमीन की बात करें तब तो ये कारक रहेगा, ठीक है। यदि हम एथिलेमीन की बात करें, ठीक है, तब देखिए इसको नोट करें कॉपी में। देखिए द्वितीयक मेथिलेमीन या डाइमेथिलेमीन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सर्वाधिक क्षारीय होगा, ठीक है, तीनों कारकों के संयुक्त प्रभाव पर, ठीक है। इसके बाद होगा प्राथमिक एमीन, ठीक। इसके बाद होगा कौन? तृतीयक एमीन, ठीक है, तृतीयक एमीन, ठीक है। फिर सबसे कम क्षारीय होगा अमोनिया, ठीक है। द्वितीयक तो होगा ही तीनों कारकों के संयुक्त प्रभाव के आधार पे, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें चूंकि दो H हैं, ठीक है, तो यहां पर जो है दो H होने के कारण जो है तो यहां पर H बंध, ये जल में ज्यादा विलय होगा, H बंध कारक ज्यादा H बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसकी तुलना में ये इसकी क्षारीयता कम रहेगी, ठीक है। जो सर्वाधिक तो यही होगा, इसकी तुलना में कम क्षारीय रहेगा, भले इसमें कुछ ज्यादा H बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कारक जो है प्लस आई कारक पे प्रभावी रहेगा। तृतीयक एमीन में कोई H नहीं है तो यहां H बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसकी क्षारीयता कम रहेगी, ठीक है, ऐसा रहता है। अब यदि हम इसके बाद बात करें डाइएथिलेमीन की, ठीक है, तो ये है अपना C2H5 NH2 NH, ठीक है, सर्वाधिक क्षारीय ये होगा डाइमेथिलेमीन में। लेकिन यहां पर क्या होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां से अमोनिया को हटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अमोनिया के बाद यहां पे एमीन बस की हम बात करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहां पर अब तृतीयक एमीन ज्यादा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। इससे कम फिर कौन रहेगा? तृतीयक एमीन, ठीक। इससे कम कौन रहेगा? तृतीयक एमीन क्षारीय, ठीक है। सॉरी, ये है अपना ट्राइएथिलेमीन, ये रहेगा इससे कम क्षारीय, ठीक है। फिर इससे भी कम क्षारीय रहेगा कौन? ये एथिलेमीन, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो गया यहां पर कि द्वितीयक के बाद तृतीयक क्यों आ गया, ठीक है। तृतीयक एमीन आ गया स्टेरिक हिंडेंस के कारण, ठीक है, चूंकि यहां पर तीन बड़े समूह आ गए, ठीक है। तीन बड़े समूहों के कारण जो है तो इसकी क्षारीयता जो है सबसे, इसकी क्षारीयता इसकी तुलना में कम हो गई, ठीक है। यहां पर तो एक ही बड़ा समूह है, ठीक है। यहां जो H बंध, कुल मिलाकर के यहां जो प्लस आई कारक है वो H बंध कारक पे प्रभावी हो जाता है, ठीक है। इसका खास रीजन क्या है ये, ठीक है। ऐसा क्यों हो गया कि तृतीयक ट्राइएथिलेमीन ज्यादा क्षारीय है एथिलेमीन से, ठीक है। इसका आप उत्तर लिखेंगे कि यहां पर प्लस आई कारक, ठीक है, H बॉन्ड कारक से ज्यादा प्रभावी, ठीक है, ज्यादा प्रभावी होने के कारण, ठीक है, होने के कारण जो है ऐसी स्थिति बन जाती है, ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि एरोमेटिक एमीन
एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय होते हैं। क्यों? जैसे किसी ने पूछ दिया कि एथिलेमीन, ठीक है, एथिलेमीन है या एनिलीन है, ठीक है ना, सॉरी एथिलेमीन है, ये क्या है, एथिलेमीन है, ठीक है, और ये है C6H5NH2, ये एनिलीन है, आपको पता है, ठीक है, ये एनिलीन है, ठीक है। तो एनिलीन इसकी तुलना में कम क्षारीय होता है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एलिफेटिक एमीन, ठीक है, कोई भी एलिफेटिक एमीन, कोई भी एलिफेटिक एमीन, ठीक है, जो होगा ये एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय रहेगा, ठीक है ना। कोई भी जो एलिफेटिक एमीन है एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एरोमेटिक एमीन होता है, आपको पता है कि क्षारीयता होती है नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर के कारण, ठीक है। एरोमेटिक एमीन जो होता है, इसका जो नाइट्रोजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है, ये रिंग पर स्थानांतरित, ये वलय पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। आपको यही लिखना है कि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वलय पर स्थानांतरित हो जाता है। देखिए इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये तो आपका NH2 है, ठीक, यहां पर आया चार्ज पॉजिटिव, यहां पर बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया यहां पर ऐसे बॉन्ड, ठीक है। अगली कंडीशन में आप देखते हैं कि ये यहां पे बॉन्ड बनाता है, ये यहां पे आ जाता है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो गई, ये यहां पर आ गया, ठीक है, बॉन्ड यहां पर बन गया और ये NH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगली कंडीशन पर आप देखते हैं, अगली कंडीशन पर आप देखते हैं, ठीक है, कि अब क्या होता है, ये यहां पे ये जो है यहां पर आ जाता है, बॉन्ड बनाता है, ये उठ के यहां पर आ जाता है, ठीक है। ये तो बॉन्ड यहीं पर रहा, इसने यहां पे बॉन्ड बनाया, ये यहां आ गया, NH2 हो गया, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसमें क्षारीयता आएगी, कोई इसको ग्रहण करेगा तो क्षारीयता आएगी, देगा तो क्षारीयता आएगी, वो तो रिंग पर स्थानांतरित हो गया, वो वलय पे चला गया, ठीक है। इस कारण से इसकी क्षारीयता कम हो जाती है। किसी भी एलिफेटिक एमीन की क्षारीयता एलिफेटिक एमीन की क्षारीयता एरोमेटिक एमीन से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि एरोमेटिक एमीन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो रिंग वलय पर स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको एमीन की क्षारीय प्रकृति के बारे में बताया। इसे आप पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।